कि मान लो मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है ना, उसमें से मान लीजिए मैं 50 को नहीं टच कर पाया, मैंने 50 को टच किया और उसमें से आधे रिश्तेदार थे, आधे से दोस्त थे और सर उन्हीं लोगों ने ही मना कर दिया। तो जब सारे लोग मना ही कर देंगे सर मैं जाऊंगा किसके पास? के अंदर ये बिलीव आ पाया था कि सच में इस बिजनेस से कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर आपको एक डर बना हुआ था कि कहीं इस बिजनेस को कर लेंगे? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग आए हुए हैं झारखंड के बोकारो इलाके में, जहां पर मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे कपल से जो ना सिर्फ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली, अपने साथ साथ जितने लोगों का आपने इंटरव्यू देखा, बहुत सारे आपने मीटिंग में लोग देखे, उन सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। सर लोग के बारे में बताऊँ, सर का नाम है हितेश झा। सर की और मैम की ये दोनों कार्य सर लोगों का अचीवमेंट है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि जब आपने और मैम ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ड्रीम तो सबका रहता है, सब सोचते हैं मैं कार लूंगा, घर लूंगा, ये सब, लेकिन उस टाइम पे क्या ये बिलीफ सिस्टम बन पाया था कि कुछ साल बाद हितेश झा जा करके ऐसी 2 कार मेंटेन कर पाएगा, अच्छी खासी इनकम ले पाएगा? 1 दर्जन कार के बारे में बिलीव हो गया था। 1 दर्जन का वो बिलीफ सिस्टम सर आया कहाँ से था? किसी अड़ोसी पड़ोसी ने आपको दिया था या आपके चाचा ताऊ नाना बुआ सास किसने बताया था उस बिलीफ के बारे में? किसी मीटिंग में सीखने को मिला था? दुनिया परिवर्तनशील है, दुनिया बदलते रहती है और पूरा वर्ल्ड वाइड जब नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च किए तो पता चला जो नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का सबसे बड़ा व्यापार होने वाला है और इसका सबसे बड़ा स्कोप इंडिया है। लेकिन इंडिया एक विकासशील देश है, कोई भी चीज़ विकसित देश में पहले होता है, विकासशील देश में बाद में होता है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टाइम से पहले इंडिया में हमें नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास चल के आया है। सब काम छोड़ के हाथ पैर धो के इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और पड़ गए। और आप जो 2 कार के बारे में सोच रहे हैं, अभी तो दुनिया में कोई कार ऐसी नहीं बनी है जिसको हम इस बिजनेस के माध्यम से परचेज ना कर सके। इतनी ताकत और अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में है, ये शुरू दिन से ही हमें बिलीव हो गया था। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि ये तो केवल शुरुआत है मेरे भाई, आगे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इंडस्ट्री में। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, और मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने सर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या आपके अंदर ये बिलीव आ पाया था कि सच में इस बिजनेस से कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर आपको एक डर बना हुआ था कि कहीं इस बिजनेस को कर रहे हैं कहीं फेल ना हो जाए, हमारे बच्चों का कैरियर ना खराब हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए या ना पढ़ पाए? ऐसा बिलीव कुछ आया था? नाम उमा झा। और इस बिजनेस को जब सर स्टार्ट किए तब से हम पूरा सपोर्ट करने लगे, क्योंकि यही इस बिजनेस में हम लोग सीखे जिसमें लगता कुछ नहीं है, पाने का बहुत बड़ा स्कोप है। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ मैम ने बताई कि बिजनेस में लगता कुछ नहीं है, स्कोप आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा रहता है। सर, मैं जानना चाहूँगा जब बिजनेस में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लोग अचीवमेंट भी ले रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं पैसा भी कमा रहे हैं, घर कार वगैरह सब ले रहे हैं, तो सर कारण क्या है कि आज जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे ऐसे डाउनलाइन होंगे, हर कंपनी में ऐसे लोग होते हैं जो सर जो काम तो बहुत अच्छी करते हैं, नॉलेज भी अच्छी लेते हैं, लेकिन कारण क्या रह जाता है? उनके पास सफलता नहीं रहती सर। देखिए सर, इस दुनिया में कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो विजन के आधार पर काम करते हैं। जैसे देश का जो प्रधानमंत्री हुए इंदिरा गांधी, वो विजनरी प्रधानमंत्री थी। 83-84 के समय में 1983-84 में वो एक प्लानिंग लाई फैमिली प्लानिंग जो इस देश का डिमांड था, इस देश की ज़रूरत थी, लेकिन पूरा देश ने एक साथ उसका विरोध किया क्योंकि फैमिली प्लानिंग का रिजल्ट नहीं था। इंदिरा गांधी लेके आई हम 2 हमारे 2, लेकिन लोग बोलने लगे जो बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, प्रधानमंत्री इसको रोकने वाला कौन होता है? लेकिन आज के डेट में लोगों को ये बात समझ में आया। तो इस दुनिया में जितनी भी अच्छी और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो इंसान के काम का चीज़ है, वो आम आदमी को समय से पहले समझ में नहीं आता। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में भी मात्र 20 साल हुए। 20 साल में जितने आम लोग हैं उसको ये समझ में नहीं आता है। आम लोग रिजल्ट देखने के बाद काम करते हैं। तो आने वाला जो अगला 20 साल होगा, इसमें लोग अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, मेरा ऐसा मानना है। और एजुकेशन देने के बाद बोलेंगे बेटा तू जो करना है करो, नौकरी की तरफ मत जाना, नेटवर्क मार्केटिंग करो। जब इसके रिजल्ट अब आने शुरू हो गए तो, और यही पहचान है। और जितने भी खास लोग हैं वो सबके सब हाथ गोर पैर धो के इस बिजनेस में पड़ चुके हैं। और सभी लोगों से हमारा निवेदन है, जितने भी लोग खास है और विजनरी है, विजन के ऊपर काम करते हैं, अभी कौन क्या बोल रहा है उसको छोड़ के इस इंडस्ट्री में जरूर उसको लग जाना चाहिए। 7 जनरेशन तक दुनिया उसको याद रखेगी। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि अगर आपको विजनरी हैं, आपका विजन है कुछ लाइफ में करने का, तो नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता आपके पास ऐसा रास्ता है जहाँ पे बिना कुछ लगाए आप 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तो मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपके पास कार
रोजगार है, अभी आपके पास किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, तो अब आपके लिए बिजनेस करना सरल हो गया होगा, है ना, अब आपके पास टाइम फ्रीडम भी आ गया होगा। लेकिन जब शुरुआती दौर में आपने इस बिजनेस को शुरू किया होगा, तब उस टाइम पे हो सकता है कुछ ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लोगों के पास टाइम बाउंडेशन होती है और बहुत सारे लोग तंज कसने वाले रहते हैं। तो उस टाइम में आपने अपने बिजनेस को बिल्ड कैसे किया, और बिल्ड किया तो यहाँ तक का सफ़र आपका बना कैसे? ये सर, लोग तो कुछ न कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर आपको जो चाहिए, आपको जो करना है, उसके ऊपर आपको अडिग रहना है। राजा रामचंद्र जी जब सीता को लेके लंका में आई थी, तो उस समय भी लोग उनको बोले थे जो ये तो रावण के घर रह के आई है, क्या पवित्र, अग्नि परीक्षा होने के बाद भी राजा रामचंद्र जी को भी लोग बोले थे। और ये इंडस्ट्री तो जानबूझ के नया है, इस इंडस्ट्री में पैर खींचने वाले हज़ारों लोग आपको मिलेंगे। आपका बिलीव लेवल, आपका विश्वास, आपका कमिटमेंट साल भर, आज के डेट में 365 दिन काफ़ी है इस बिज़नेस में बड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए। अगर दिल्ली आपको जाना है तो रास्ता आपको तय करना है। रास्ता में लोग कुछ बोलेंगे, टोकेंगे, सुनेंगे, उनके चक्कर में अगर आप रह गए तो आप फेल होंगे। और रोकने, टोकने और बोलने वाले आदमी की औकात आप देखिए, वो फेलियर इंसान है। फेलियर की सुनेंगे आप, फेलियर हो जाएंगे। और फेलियर चाहता है समाज से कोई भी आदमी मेरे ग्रुप से सक्सेस ना बने। और वही मेढक वाली हाल, आप जब ऊपर निकलेंगे तो दूसरा मेढक और दूसरा केकड़ा आपको नीचे खींचेगा। ज़िंदगी आपकी है, निर्णय आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए, तभी इस बिज़नेस में कामयाबी मिलता है। और ये चीज़ हम जानते थे, और ये जानते थे, दुनिया कुछ भी बोला, चाहे वो मेरा कोई भी रिश्तेदार हो, मेरा कोई भी दोस्त हो, सब लोगों ने मना किया, कोई पागल बोला, कोई कुछ भी बोला, लेकिन ज़िंदगी मेरी है। ज़िंदगी को हम अपने अंदाज में जिएंगे। ज़िंदगी में हमें जो अच्छा लगेगा, तीता अच्छा लगेगा तो तीता खाएंगे, मीठा अच्छा लगेगा तो मीठा करेंगे, नौकरी अच्छा लगेगा तो नौकरी करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगेगा तो हम करेंगे। दुनिया की जो सुनेगा उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, अपनी जो सुनेगा वही इस इंडस्ट्री में सफल होगा। अपनी सुनना ही पड़ेगा, अपने दिल का सुनिए, सक्सेस की गारंटी है यहाँ, 100% गारंटी है 1 साल के अंदर। बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि दुनिया की हमको नहीं सुननी है, हमको केवल इतना बिलीफ सिस्टम रखना है कि अगर मुझे करना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है ना, तो मेरे भाई तो मुझको घिसना पड़ेगा, मुझको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे लोगों की ना सुननी पड़ेगी, मुझे लोगों के धिक्कार ताने सब सुनने पड़ेंगे, तभी जाकर के आज ये जो 2 कार देख पा रहे हैं ना आप लोग को लग रहा होगा, हो सकता है कहीं ऐसे ला लियो, भाई साहब मेरे नंबर है, जाकर के चेक कर लेना किसके नाम पे, ये जो हैरियर है मैम के नाम पे रजिस्टर्ड है, बलेनो है सर के नाम पे रजिस्टर्ड है। आज सर लोग, मैम लोग, दोनों लोग कार अचीव कर रहे हैं, दोनों लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं। और जो लोग इनको मना किया करते थे, उन लोगों को इस कार के आने के बाद उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा जवाब मिल गया होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि जो लोग मना करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मना करते हैं, उनमें ध्यान नहीं देना है, उनसे आगे बढ़ना है, उनसे कांटेक्ट नहीं करना है। तो सर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मान लो मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है ना, उसमें से मान लीजिए मैं 50 को नहीं टच कर पाया, मैंने 50 को टच किया, और उसमें से आधे रिश्तेदार थे, आधे से दोस्त थे, और सर उन्हीं लोगों ने ही मना कर दिया। तो जब सारे लोग मना ही कर देंगे, सर मैं जाऊँगा किसके पास प्लान लेकर? ये सर 2 तरह का लिस्ट होता है इस दुनिया में, एक होता है आपके अपने और एक होता है स्ट्रेंजर, अपरिचित। नेटवर्क मार्केटिंग करना है आपको तो अपने लोगों का लिस्ट 1000 लोगों का होता है, और इंडिया में अगर आप रहते हैं तो अनजान लोगों का लिस्ट 130 करोड़ लोगों का है। यदि आपको बड़ा इंडस्ट्री करना है और बड़ा बिजनेस करना है तो अनजान लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे, ये स्किल आपको अपने आप में डेवलप करना है। हम जिस शहर के अंदर, बोकारो स्टील सिटी के अंदर रहते हैं, ये मेरा पैतृक गांव नहीं है। आज से 22 साल पीछे इस शहर के अंदर हम एकदम अनजान थे, मेरे पिताजी को यहाँ कोई देखा भी नहीं है, और आज इस शहर के अंदर लगभग 1 लाख लोग बाई नेम हमें जानते हैं। तो जिस दिन आप अपने नाम से अपनी पहचान बनाएंगे और अनजान लोगों से बात करना सीख लेंगे, अपने लोग हर कोई आएंगे आपके इस इंडस्ट्री में आपके सफलता के बाद, क्योंकि आप अपने लोग आपको नंगे देखे हैं, आपकी औकात को जानते हैं, आपकी हैसियत को जानते हैं, वो आपके स्किल और नॉलेज पर भरोसा नहीं करेंगे। अपने आदमी को अपने आदमी पर जल्दी भरोसा नहीं होता है, तो अपने को बता के ज़रूर रखना है। 5% 10% लोग उसमें से शुरुआती में आएंगे, लेकिन एक भी बचेगा नहीं अगर आप पूर्ण रूपेण सक्सेस हो जाएंगे तक। कुछ लोग आपकी छोटी अचीवमेंट के बाद आएंगे, कुछ लोग जब आप कार खरीदेंगे तब आएंगे, कुछ लोग जब आप बड़ी कार खरीदेंगे तब आएंगे, कुछ लोग अपनी मर्जी से आएंगे, कुछ लोग किसी और की मर्जी से आएंगे, और कुछ लोग तंग होके आएंगे आपके अचीवमेंट से। आना तो उसको पड़ेगा, जब आपके रिश्तेदार हैं, अगर वो आपसे अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है तो आपके पास आएगा ही, आपकी अचीवमेंट को देखेगा ही, और खुद ना सही एक दिन अपने बच्चों को लेके आएगा जो हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गई, हम आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किए, मेरे बच्चों को आप रखो और अब इसको नेटवर्क मार्केटिंग का शहंशाह बनाओ। आना तो है, आपके अपने आप को डेवलप करना है। जिस दिन अगर आपने अपने आप को डेवलप कर लिया, आपके 1000 के लिस्ट में से एक भी आदमी नहीं बचेगा, या तो खुद करेगा, नहीं तो अपने बच्चों को ला के आपको देगा जो इसको नेटवर्क मार्केटिंग का शहंशाह बनाओ। 100% ऐसा होगा, दुनिया की कोई ताकत ऐसा होने से रोक नहीं सकता। इंतज़ार करना है आपको बस।
बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि 100% हर एक इंसान आएगा। वो इंसान आपको टेस्ट करता है। भाई आप कोई डॉक्टर इंजीनियर पहले के एमएलए उमएलए की बेटी नहीं हो कि आप आए, लोग आपके नाम से आ गए, अरे वो उनका बेटा मैं आ गया। आपको प्रूफ करना पड़ेगा मेरे भाई। लोग भी वॉच करते हैं ना कि आप तो पहले सफल होकर दिखा दो। लोग सोचते हैं कि या फिर आपके अंदर वो ललक, वो सफल होने वाली तड़प, वो प्यास दिखनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर वो प्यास रहेगी आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। और जब आपको सफलता मिल गई, आपके कोई भी ऐसे रिश्तेदार, कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होगा जो आपके पास ना आए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए। और सर ने एक क्वेश्चन का बहुत खूबसूरत जवाब दिया। जो लोग बोलते हैं ना सर मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई, मैं क्या करूं, मेरे पास लोग नहीं है, मैं क्या करूं। आपको स्ट्रेंजर पे सबसे ज़्यादा बड़ा काम करना है। आपने स्ट्रेंजर पे काम करना शुरू कर दिया, आपका नेटवर्क अपने आप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। मैम मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि सर और आप नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, आप उन सारी महिलाओं को, उन सारी गांव की औरतों को या फिर शहर की लड़कियों को, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके और हमारे लिए क्यों अच्छा है और कैसे अच्छा है? ये आरसीएम बिजनेस हम लोग का, हम ही लोग के लिए बना है, क्योंकि और कोई बिजनेस या काम करते हैं, एक हाउसवाइफ कुछ नहीं कर पाती है, घर में सीमित रह के ही रह जाती है। और ये बिजनेस है जो हम लोग को बाहर निकलने का मौका दिया है। इतना बड़ा सब हम लोग के नाम से खुद जानते हैं। और ये बिजनेस बहुत अच्छा चीज़ है, सबको करना चाहिए। और ख़ास करके महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि इसमें कीसोल का भी प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई दुकान से हम लोग ख़रीदते हैं, तो बस इसमें दुकान बदले। और इतना बड़ा हम लोग का आज 2 कार है, एक कार मेरे नाम से है। अगर ये बिजनेस हम लोग के ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद मेरे नाम से मेरा कार नहीं होता। ये बिजनेस हम लोग के लिए ही है और सब महिलाओं को करना चाहिए। इसमें टाइम निकाल के करना चाहिए, 2 घंटा कहीं टाइम इसमें लगता है, और उसको आराम से करना चाहिए और अपना पहचान खुद बनाना चाहिए। बहुत सही चीज़ मैम ने बताई कि अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो हो सकता है सर, ऐसा नहीं है मेहनती नहीं है सर, बहुत मेहनती, हो सकता है सर एक आध कार खड़ी कर देते, लेकिन 2 कार एक अपने नाम एक मैम के नाम वो कभी नहीं हो पाता। और जो ये अच्छी बॉन्डिंग एक बनती है वो जल्दी नहीं बन पाती। सर मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा। मान लीजिए आपका बेटा है ना, और स्टार्टिंग में उसने अपनी 12वीं पास करने के बाद 17-18 साल की उम्र में उसने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया, वो चाहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँ, तो आपकी तरफ से उसको क्या सलाह होगी कि बेटा अगर तुम कर रहे हो तो इन चीज़ों पर ध्यान देना और इन चीज़ों से दूर रहना? देखिए, सबसे पहले तो अभी 8 क्लास में हमारा बेटा है, और जिस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग मेरे समझ में आया था, उसको बोले बेटा पढ़ाई बहुत अच्छी करो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। बोकारो के टॉप स्कूल में पढ़ता है, क्लास का टॉपर भी है वो। अभी दुनिया के बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन कराए हैं। अगर वो शिक्षा लेने के लिए विदेश जाना चाहे तो वहाँ तक भी हमारी तैयारी है। तुम दुनिया के जिस देश में जाके पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन जीवन में नौकरी मत करना। हम जिस चीज़ को कर रहे हैं, मेरे बाद पैसे की कमी तेरे ज़िंदगी में जितना चाहिए वो तो हम ही छोड़ के चले जाएंगे। मेरे बाद मेरे इंडस्ट्री को ही बढ़ाना और उसको फुल इन्वॉल्व रखे हुए हैं। जिस काम को आप दिल से करते हैं, सचिन तेंदुलकर साहब की दिली इच्छा थी, भले ही उनका बेटा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, मेरा बेटा क्रिकेटर बने। अमिताभ बच्चन साहब की दिली इच्छा थी मेरा बेटा एक्टर बने। यदि आप अपने प्रोफेशन से, अपने काम से संतुष्ट हैं, तो हम तभी मानते हैं जो आप अपने काम से संतुष्ट है, जो आप अपने अगला जनरेशन को उस बिज़नेस में, उस काम में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और जितने भी लोग चाहते हैं हम डॉक्टर और मेरा बेटा इंजीनियर बने, वो खुश होने का ढोंग करते हैं, तो हम खुश होने का ढोंग नहीं करते। हमारे स्कूल के जितने, हमारे बच्चे के स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, उस सबको बोले हैं मेरे बेटा को पढ़ाना आपका काम है, लेकिन मेरा बेटा मेरे काम को, नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाएगा। वो जहाँ भी ट्यूशन करने जाता है, बोले इसको एजुकेशन के लिए आपके पास दे रहे हैं, कभी भी इसके माइंड में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बनना, वो बनना, हम अपने काम से संतुष्ट हैं। ऐसे ज़िंदगी मेरे बेटे की है, आखिरी निर्णय उसका होगा, लेकिन मेरी दिली इच्छा है मेरे छोड़े हुए काम को हुए जीवन में आगे बढ़ाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को हम कलेजा से, लीवर से करते हैं। लोग दिल से करते हैं, हम कलेजा से करते हैं। और इसीलिए मेरी दिली इच्छा है मेरा जो संतान है, मेरा बेटा और बेटी जो है, वो मेरे ही काम को आगे बढ़ा। और ये ओपनली है, ये हर मीटिंग सेमिनार में हम बोलते हैं। मैडम यहाँ बैठी हुई है, किसी भी बच्चे, किसी भी टीचर को हम अपने बच्चे को जब ट्यूशन देते हैं तो उसको पहले ही ये बात समझाते हैं कि मेरे बेटा को पढ़ाना, एजुकेशन देना आपका काम है, इसके कैरियर के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। पैदा हम किए हैं और इसकी कैरियर कहाँ बनेगी उसकी शुरुआत हम कर दिए हैं। और मेरी दिली इच्छा है जब ये बड़ा हो जाए तो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के काम करें और मेरे बाद मेरे छोड़े हुए विरासत को आगे बढ़ाए। और मेरा बेटा इस पर एग्री है। उससे अगर कोई भी आदमी इंटरव्यू ले और पूछे जो बेटा तुमको बड़ा होकर क्या बनना है, तो एक ही चीज़ बोलता है, जो मेरा पिताजी जो छोड़ के जाएंगे उसी को करेंगे। भले ही हम IIT क्रैक करें,
यूपीएससी निकाल लें, लेवल के लिए निकाल लेंगे। यस, मेरे पास नॉलेज है, लेकिन हम यूपीएससी निकालने के बाद भी देश में आईएएस अफसर का काम करने नहीं जाएंगे, अपने पिताजी के छोड़े हुए नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ये संस्कार हमने अपने बच्चों को देना चालू कर दिया है और आज वो 14 साल का है। मेरे बात को 100% मेरे लाइफ स्टाइल को देख के उसका दुनिया का सभी ड्रीम खत्म है और उसका सिर्फ यही ड्रीम है, पिताजी जो लेवल हमारे छोड़ के जाएंगे, जो व्यापार छोड़ के जाएंगे, उसी को दिन दूना रात चौगुना करेंगे। और ये प्रमाण है जो इस बिज़नेस को हम दिल से करते हैं। बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि जो आने वाली जनरेशन, बहुत सारे मैंने ऐसे नेटवर्कर को देखा है कि वो हो सकता है लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन फिर भी उनकी चाह रहती है मेरा बच्चा यूपीएससी क्रैक करे, मेरा बच्चा नीट क्रैक करे। लेकिन सर की बात सुन करके आज आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से ये कर रहे हैं, उस तरीके से आने वाले बिजनेस का रेवोल्यूशनरी है। लोग विजनरी पीपल इसमें आते हैं, विजनरी लोग इसमें आते हैं क्योंकि वो आगे तक की सोच रखते हैं। और सर ने अपनी जनरेशन टू जनरेशन का इसमें प्लान कर रखा है। तो कोई भी इंसान, कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी मैच्योर इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कोई ऐसा बिजनेस छोड़ के चला जाए जिसमें सफलता नहीं मिलती। सर को कंफर्म इसमें सफलता मिलती है। सर ने अचीव की है अपने साथ, ना कि केवल इन्होंने अचीव की, अपने साथ हज़ारों लोगों को इन्होंने पैसा कमाया, कई लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बदल रखी है, कई लोगों के पास इनकी टीम में कार है। तो आखिरी में केवल एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आज आगे तो मेरे भाई ठीक है, वरना कल को आपको आपकी मजबूरी नेटवर्क मार्केटिंग में खींच के लाएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू। सर का नंबर, सारी चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। सर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स का इंटरव्यू करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।